दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ। ये है मेरा एक ख़ास शो, मेरी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की साझा पेशकश, मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी कार्डबोर्ड का किला। दीदी दीदी, इधर छुपो, यहाँ कोई नहीं आएगा। गली के पीपल तले बच्चे दीवार के पीछे छुपकर अमरूद की फांकों में नमक लगाकर खाने लगे। बहन ने अपने भाई का मुंह फ्रॉक से साफ किया और ताकीद देने लगी, अब अमरूद खा के पानी नहीं पीना, खांसी होती है ना। मैं और समीर भी ऐसे ही तो थे। बगल वाली आंटी के आंगन से अमरूद चुराना और घर के पिछवाड़े में बने हमारे कार्डबोर्ड के किले में बैठकर खाना। मैं शरारत करती और वो फंस जाता। बर्नी से क्रीम बिस्कुट मैं चुराती और डांट उसको पड़ती। वो पढ़ाई करता, ड्राइंग करता, कागज की कश्तियां या कार्डबोर्ड का घर बनाता और मैं सब बिगाड़ देती। लेकिन जब डरावने सपने से उसकी नींद टूटती तो रात भर मेरी गोद में सर रखकर सोता। मेरी शादी में विदाई की रात वो रोता रहा और मुझसे झगड़ता भी रहा। अच्छा दीदी, अब तेरे कमरे पे मेरा कब्जा, तू आएगी तब भी खाली नहीं करूंगा। आज उसी कमरे के बालकनी में बैठी मैं उन बच्चों को और बीते दिनों को देख रही थी। मेरा 5वां महीना लगा था, इसलिए आई ने बुला लिया था और 3 दिन हो गए थे मायके आकर, पर समीर की शक्ल नहीं दिखी थी। वो घर ही नहीं आया था। साल भर से उसको शराब की ऐसी लत लग गई थी कि दिन रात पीने लग गया था। जॉब छूट गई थी। आई और बाबा को जो समझ में आया उन्होंने करके देख लिया था। उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, कभी उसका कमरा बाहर से बंद कर देते ताकि वो शराब लाने न जा सके। लेकिन एक सुबह उसने होश खो दिया। दरवाजा बहुत पीटा लेकिन बाबा ने नहीं खोला। उस दिन उसने गुस्से में आकर बाबा को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। बाबा ने उसको घर से निकल जाने को कह दिया तो वो फिर लौटा ही नहीं। पहले तो बाजार आते जाते बाबा जलेबियों के लिए चौक के ठेले पर रुक जाते थे या बंसी के सैलून में टिककर मोहल्ले की खबरें सुन लेते थे। लेकिन अब समीर ही खबर बन गया था। लोग आते जाते बाबा को पूछते थे, अरे समीर ने जॉब छोड़ दी क्या? उस दिन मेरे लड़के से 200 रुपए मांग रहा था। बाबा ने अब सारे रास्ते बदल दिए थे। आई अब किसी के घर हल्दी कुमकुम के लिए नहीं जाती थी। घर की खिड़कियां खुली भी हों तो उन पर हमेशा पर्दे चढ़े रहते थे। अब तो आई बाबा आपस में भी बात नहीं करते थे। आई चुपचाप थालियां ले आती थी, बाबा टीवी चला देते थे। टीवी के शोर में दोनों अपने अपने दिल की चीखें दबा रहे थे। जब से मैं आई थी उन दोनों ने चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट टांग ली थी। मैं एक पल को खुद को ही दोष दे रही थी। क्यों मैं इस 1 साल में घर नहीं आई? मैं आती तो शायद समीर इतना नहीं भटकता। फोन पे तो हमेशा बात करती थी, लेकिन आई बाबा ने कभी कोई जिक्र नहीं किया। कभी समीर से बात भी हुई तो बस हालचाल जानने के लिए। मैंने आई को आवाज लगाई, आई मैं जरा टहल के आती हूँ। अकेले? मैं आ रही हूँ, रुक जा। यहीं गली में टहल रही हूँ, बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने पर्स उठाया और निकल पड़ी। मैंने बगल वाले उसके दोस्त से पता लगाया कि वो अक्सर नुक्कड़ के पास वाले एक बार में बैठता है। मैंने मन बना लिया था कि आज उससे मिलकर रहूंगी। बार के उस बोर्ड को देखकर मेरे अंदर आग उठने लगी। समीर कभी किसी पार्टी में हल्का फुल्का पीता था, ये तो जानती थी मैं, लेकिन घर के इतने नजदीक इस बार के खुलने से शराब मिलना आसान हो गया था। समीर का पीना इसी वजह से बहुत बढ़ गया था। मेरा बस चलता तो इस पर इसी पल ताला मार देती। बार में घुसते ही सारे लोग मुझे घूरने लगे थे। एक प्रेग्नेंट औरत बार में? मैंने कमर पर हाथ रखा, पीठ सीधी की और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उस जगह की महक से मेरा जी मचल रहा था। पेट में अजीब सा हो रहा था। मैंने गहरी सांस ली। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो एक कोने में मुझे समीर दिख गया। सूख के कांटा हो गया था। आंखें लाल थीं, होंठ काले, मानो कोई शैतान अंदर ही अंदर उसकी जान खा रहा था।
मेरे लिए अपने लाडले भाई को पहचानना मुश्किल हो रहा था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। एक पल को उसके होश उड़ गए। वो मुझसे नजरें चुराने लगा। घर चल समीर, मैंने सख्ती से कहा। दीदी, तुम यहां? वो आगे बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते रहे। अगली सुबह जब उसका नशा उतरा तो मुझसे बहुत नाराज था। तुम वहां क्यों आई थी दीदी, वो भी इस हालत में? तुम नहीं जानती कि वो जगह? तुम तो जानते हो ना, फिर क्यों जाते हो? मैंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। दीदी, मैंने बहुत कोशिश की छोड़ने की, पर मैं हारता जा रहा हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं। जानती हूं समीर, आसान नहीं है छोड़ना। तलब तो होती रहेगी, तुमको शराब की तरफ खींचती रहेगी, और जब नहीं पियोगे तब भी तकलीफ होगी। हाथ पैर कांपेंगे, शायद बेचैनी होती रहे, रात को नींद भी ना आए। लेकिन रास्ते हैं ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दवाओं और काउंसलिंग के सहारे हम आधा रास्ता तो तय कर ही लेंगे। बाकी तुम हिम्मत रखना बस। जानते हो, मेरे ससुराल में वो जो जयपुर के चाचा हैं, वो भी बहुत पीते थे, लेकिन उन्होंने इलाज करवाया अपना। अब वो ठीक हैं, खुश हैं। समीर चुपचाप सुनता रहा। मैंने उसकी हथेलियां अपने हाथ में कस ली। तुम्हारी चिंता होती है हमें। आई बाबा की तो जैसे नींद उड़ गई है। दीदी, मैं... समीर कहते कहते रुक गया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरे साथ साइकाइट्रिस्ट के पास चलो, देखना कैसे इस बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे पता है तुमने ठान लिया तो जरूर कर पाओगे। जानती हूं तुम हार मानने वालों में से नहीं हो समीर। तुम कहती हो तो... वो मान गया था। उस दोपहर मैं, बाबा, आई और समीर सब डॉक्टर के पास गए थे। देखिए, आपको पहले तो ये सच्चाई माननी होगी कि आपका बेटा बीमार है। अल्कोहलिज्म बीमारी है, तो उसको किसी मरीज की तरह देखिए ना। शराब छोड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। हाँ, हम जानते हैं आपको उसकी चिंता है, इसलिए आप उसको डांटते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसको लगेगा कि मेरा परिवार ही मुझसे प्यार नहीं करता। वो अकेलापन महसूस करेगा तो और पिएगा। डॉक्टर की बात हम सब अच्छी तरह समझ गए थे। बाबा चुप थे। वो अपने बेटे को समझ नहीं पाए थे। उनका प्यार सही था, पर रास्ता नहीं। समीर दोषी नहीं था, वो तो शराब का शिकार हो गया था। वो छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। उन्होंने समीर का हाथ थाम लिया। हमें तेरी बहुत चिंता होती है बेटा। परेशान थे तेरी सेहत को लेकर, शायद इसीलिए तुझ पे गुस्सा दिखाते थे। पर तुझसे प्यार करते हैं हम। लाडला बेटा है तू हमारा। ये बात ध्यान रखना कि हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। बस बस इस बोतल का साथ छुड़ाना है हमको, मिलकर। समीर ने बाबा के कंधे पर सर टिका दिया। एक नया रास्ता खुल गया था। कुछ दवाइयां, कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ उम्मीद। इतना मिला था प्रिस्क्रिप्शन में। बस आज नहीं पीऊंगा, ये तय कर लेना, और रोज ऐसे ही लड़ना इस बीमारी से। यही एक बात थी जिसने समीर को हौसला दिलाया। एक दिन की जंग थी ये, जो रोज लड़नी थी। अपने आप से की गई लड़ाइयां सबसे कठिन होती हैं। समीर के पास आई, बाबा और मेरा साथ था। हम उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देते थे। समीर सही राह पर निकल पड़ा था। एक शाम समीर कमरे से बाहर नहीं निकला। मैं बुलाने गई तब भी नहीं। जानती थी कि वहां शराब की बोतलें नहीं थीं, लेकिन वो क्या कर रहा है ये हम नहीं जानते थे। अगली सुबह मुझे ले गया वो कमरे में। मैं हैरान रह गई। दीवार पर कार्टून्स चिपके थे, बिस्तर पर ढेर सारे खिलौने, और एक कोने में बड़ा सा कार्डबोर्ड का किला। समीर की आंखों में चमक थी। मेरे पेट पर हाथ रखकर बोला, लो, अब ये कमरा तुम्हारा है, और ये किला भी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी, कार्डबोर्ड का किला। क्या शराब की वजह से आप भी कभी दूर हुए हैं किसी अपने से, या आपने किसी को ऐसा करने से रोका है? कोई किस्सा शेयर करिए नीचे कमेंट्स में मेरे साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी POISONS
WELOVE@gmail.com पर, या दिखाइए वेबसाइट poisonswelove.org। मैं अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और मेरी एक साझा पेशकश।